महाराष्ट्र सरकार ने नए हुक्म के मुताबिक 31 अक्टूबर से लेकर 7 नवंबर तक महाराष्ट्र के तमाम स्कूल और कॉलेजेस में वंदे मातरम राष्ट्रगीत को गाया जाएगा, क्योंकि 7 नवंबर को वंदे मातरम लिखे जाने को 150 साल पूरे हो जाएंगे। इस मौके पर महाराष्ट्र सरकार में मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा भी गिरगांव इलाके में शारदा मंदिर स्कूल पहुंचे, जहां बच्चों के साथ मिलकर उन्होंने वंदे मातरम गीत गाया। लेकिन इस मौके पर भी वो सियासत करने से नहीं चूके। उन्होंने कहा कि आने वाले 7 नवंबर को हम अबू आजमी याकूब मेमन की सजा माफ करवाने की कोशिश करने वाले कांग्रेस एमएलए असलम शेख, कांग्रेस एमएलए अमीन पटेल और रईस शेख के घर के सामने जाकर वंदे मातरम गाएंगे। उन्होंने कहा कि याकूब मेमन के फांसी की मुखालफत करने वाले ये लीडर मुल्क मुखालिफ हैं। वंदे मातरम का नारा लगाने के लिए अपनी जान दी। महाराष्ट्र सरकार ने एक ऑर्डर निकाला है। उस ऑर्डर के मुताबिक जितने भी स्कूल्स हैं और जितने भी आईआईटी कॉलेजेस हैं या टेक्निकल कॉलेजेस हैं, उसके अंदर वंदे मातरम गाना होगा। और सिर्फ वंदे मातरम के 1 या 2 स्टैंजा नहीं होते हैं, उसके 5 स्टैंजा उसके होते हैं। वो पांचों को फुल्ली वर्जन के साथ यहाँ पर गाना होगा। इसके अलावा इस तरह के यहाँ पे वंदे मातरम से जुड़े हुए तमाम छोटे छोटे ये कटआउट्स यहाँ पर लगाए गए हैं, जिसमें वंदे मातरम के जितने भी स्टंजा हैं उनको यहाँ पर समझाने की यहाँ पर कोशिश की गई है, ताकि बच्चों को समझ सकें। बच्चे इस बारे में पढ़ रहे हैं और बच्चों को इन चीज़ों के बारे में पता चल सके कि स्टंजा का जो मीनिंग जो वो पढ़ रहे हैं उसके आखिर में उसका मतलब क्या है। और जाहिर तौर पर इसी बात के लिए शायद इस चीज़ की शुरुआत की गई थी। शुरुआत में इसको 31 अक्टूबर से लेकर 7 अक्टूबर के बीच में इसको किया जाना है। 7 नवंबर तक इसको किया जाना है, क्योंकि 7 नवंबर को 150 साल पूरे हो जाएंगे वंदे मातरम को लिखे हुए। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 150 साल पहले इस राष्ट्रगीत को लिखा था, और अब उसको 150 साल होने के उपलक्ष्य में ये पूरा का पूरा कार्यक्रम पूरे महाराष्ट्र में जितने भी स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, वहां पर आयोजित किया जा रहा है। अबू आसिम सादवी को सुना होगा। उनकी केवल एक ही गलती है कि वो ये भूल गए कि अभी वो भारत में रह रहे हैं, पाकिस्तान में नहीं रहे। पाकिस्तान में ये सब भाषण चल जाता है, भारत में नहीं चलता है। तो वो भारत के अंदर रहकर पाकिस्तान की मनोवृत्ति से काम करना वो अब नहीं चलेगा। जिन जिन लोगों ने इसको विरोध करने की गलती की है, उन सबको इसका सबक मिलेगा। उनके घर के सामने 7 नवंबर को वंदे मातरम का सामूहिक गान होगा, और वो यदि वहाँ पर उपस्थित है तो उनको मेरा ये निवेदन है कि आप भी आइए और अपनी गलती को सुधारिए और हमारे साथ में वंदे मातरम गाइएगा। वहीं इस मौके पर समाजवादी पार्टी के लीडर अबू आसिम आजमी का कहना है कि जिसको मेरे घर के सामने आकर वंदे मातरम पढ़ना है बिल्कुल पढ़े, मुझे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन कोई भी मुझसे इसके लिए जबरदस्ती नहीं कर सकता है। उन्होंने वजीर मंगल प्रभात लोढ़ा पर भी निशाना साधा। अगर किसी का त्यौहार हो रहा है तो उसमें अगर परमिशन मिलता है तो अच्छी बात है, लेकिन हमारी मस्जिदों को लाउड स्पीकर उतारा जा रहा है इस तरह से। मैं समझता हूँ कि 2 मिनट की बात होती है मस्जिद में, और उसको जो उन्होंने जो उसका वॉल्यूम बताया है अपने को, तो उससे तो अजान की आवाज़ कहीं बाहर जाती नहीं। और अब आप जाइए अरब कंट्रीज़ में, बहुत सोफिस्टिकेटेड लोग हैं, बहुत अमीर लोग भी हैं, बहुत अच्छे सड़कें अच्छी वहाँ पर हैं, बीमारियाँ बहुत कम हैं, गंदगी नहीं वहाँ पर है, लेकिन वहाँ पर लाउड स्पीकर बहुत ज़ोर में चल रहा है। तो मेरा सरकार से ये निवेदन है कि माइनॉरिटीज़ के साथ, मुसलमानों के साथ ये अन्याय नहीं होना चाहिए। धार्मिक देश, सबका धर्म बराबर है, हर धर्म की इज्जत देखते हुए परमिशन देना चाहिए। अजान होती है, उसमें कहा कि उठो, नमाज जो है सोने से बेहतर है, नमाज एक अच्छा पैगाम देती है। और हमारे देश की संस्कृति रही है कि सब लोग सुबह जल्दी उठते हैं। आप डॉक्टरों से पूछिए, साइंटिफिक पता लगाइए कि सुबह उठने से कितने फ़ायदे हैं, कितना होता है। जल्दी सोइए, सुबह जल्दी उठिए। एक अजान जाती है, अब अजान से लोगों को तकलीफ शुरू हो गई है। मैं समझता हूँ सरकार को इस पर पुनर्विचार करके मस्जिदों में लाउड स्पीकर का परमिशन देना चाहिए। बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं, लेकिन उसकी एक जो है ना, उसका डिसिबल तय किया, जो डिसिबल तय किया गया वो काफ़ी नहीं है, करना चाहिए। और त्योहारों पे खास ध्यान देना चाहिए। कई लोगों ने मुझे इनविटेशन दिया है, अब उन्होंने प्यार मोहब्बत से बुलाया है तो मैं जाऊंगा। मैं बुत परस्ती नहीं करूंगा, लेकिन वहाँ जाकर उनके जो है इस त्यौहार की उनको बधाई दूंगा और बधाई दे के आ जाऊँगा वापस। तो ये तो मुझे रोक के तो बताएं, वो जाऊँगा वहाँ पे। और जिन्होंने बुलाया उन लोगों ने, मुझे मेरे पास कार्ड है, इन्विटेशन कार्ड है। तो इसमें कोई हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है। इस देश में हर लोग एक दूसरे के धर्म का सम्मान करते हुए दूसरे की इज्जत करें और जाएँ उसमें बधाई देने, इसमें कौन सी गलत बात है। और इसी को लेकर ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं हमारे नुमाइंदे अमजद खान इस वक्त हमारे साथ बराह रास्त जुड़ गए हैं। अमजद, वंदे मातरम को लेकर खासा सियासत देखने को मिल रही है, क्या कुछ सियासी गलियारों में हलचल है और किस तरह से इस नए फरमान को देखा जा रहा है?
देखिए साहब, मैं साफ तौर पे बता दूं, ये फरमान जो है 30 नवंबर से लेकर 7 अक्टूबर तक का ये फरमान जो है सरकार की तरफ से जारी किया गया है। और उसके अंदर तमाम ये कहा गया है कि तमाम बीएमसी स्कूल और जो कॉलेजेस है उसके अंदर वंदे मातरम पढ़ाना अनिवार्य होगा। अब देखना ये होगा कि वंदे मातरम जो है, लगातार ये देखा जाता है कि एक तबका जो है वंदे मातरम की जो है वो परस्तिश नहीं करता, जिसको लेकर लगातार जो है विवाद टूटता हुआ नजर आया। और अगर बात कर ले विपक्ष के नेता अबू हाशिम आजमी का, साफ तौर पर यह कहना है कि जिसको पढ़ना है वो पढ़े, हमारा धर्म जो है ये चीज नहीं सिखाता, हम इसे नहीं पढ़ेंगे। और साफ तौर पे ये तमाम जो स्कूलों के अंदर वंदे मातरम का जो सिलसिला है वो जारी है। अगर बात कर ले लोधा जी की, तो लोधा जी लगातार इसके ऊपर सियासत भी करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इसके ऊपर अभी आने वाले वक्त के अंदर बीएमसी चुनाव है, इसको कहीं ना कहीं शिवसेना और मनसे से भी साथ घेरा देखा जाएगा, क्योंकि शिवसेना और मनसे का इसके ऊपर क्या स्टैंड होता है। साफ तौर पर बीजेपी ये चाहती है कि हिंदुत्व के मुद्दे पे चुनाव लड़ा जाए और कहीं ना कहीं शिवसेना और मनसे को जो है जो गठबंधन होने वाला उसे किस तरीके से घेरा जाए। क्योंकि हमने ये देखा था कि पार्लियामेंट चुनाव के अंदर, विधानसभा के चुनाव के अंदर एक माइनॉरिटी का अच्छा खासा वोट बैंक जो था ये शिवसेना को मिला हुआ था। तो कहीं ना कहीं वो जो वोट बैंक है, जो वोट बैंक बिल्कुल अमजद, 31 अक्टूबर से लेकर 7 नवंबर तक के लिए फरमान जारी किया गया था, लेकिन इस पर भी सियासत करने से लीडर नहीं चूक रहे हैं। कुछ खास लीडरों के नाम लिए गए, कहा गया उनके घर जाकर भी वंदे मातरम गाएंगे। और इस पर अबू आसिम ने खैर मकदम भी किया कि किसी को भी आना है आए और वंदे मातरम गाएं। यानी कहीं ना कहीं सियासत भी की जा रही है, इससे बाज नहीं आया जा रहा। जी बिल्कुल, अगर आपने ठीक कहा, जैसे उन्होंने नाम लिया असलम शेख का, रईस शेख का, अबू हाशिम आजमी का, इनके घर पे जाके जो है वो वंदे मातरम जो है वो हम गाएंगे, उनके घर के सामने गाएंगे। तो वंदे मातरम गाने से कोई किसी को नहीं रोक सकता, क्योंकि वो एक राष्ट्रीय गान है। जिसको गाना है वो गा सकता है, जिसको नहीं गाना है वो नहीं गा सकता। वो क्योंकि ये संविधान जो है उनको इजाजत देता है। आर्टिकल 21, आर्टिकल 25, आर्टिकल 29 जो है वो इजाजत देता है लोगों को, जिसको जो चीज करनी है वो चीज, वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ राइट्स है, ये तमाम चीजें हैं जो उनको इजाजत देती है। तो अब ये जबरदस्ती किसी के ऊपर थोपा नहीं जा सकता। हालांकि सरकारी एक फरमान है, सरकारी फरमान जो है तमाम जो घरों के बाहर गाना है, तो अबू हाशिम ने साफ तौर पे कहा जिसको परमिशन है वो आइए, मुझे दावत दीजिए, मैं आपके वंदे मातरम में शामिल होऊंगा, लेकिन मैं गाऊंगा नहीं। अभी तक अबू हाशिम आजमी, रईस शेख का और कहीं ना कहीं असलम शेख का कोई रिएक्शन नहीं आया है। देख रहे होगा कि आने वाले वक्त के अंदर ये क्या रिएक्शन देते हैं। बिल्कुल सियासत यहाँ पर देखी जा रही है, क्योंकि अमजद ये भी समझना होगा ये फरमान स्कूल और कॉलेजेस के लिए था कि राष्ट्र गीत को गाया जाना है और एक मुख्तस डेट तक। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर ये जो सियासत की गई, इसको लेकर क्या कहा जा रहा है, किस तरह के रिएक्शन सामने आ रहे हैं? क्या पार्टी की तरफ से भी कहा गया हो कि आपको इस तरह से बयानबाजी नहीं करनी चाहिए? देखिए साफ तौर पर मैं बता दूं, बीजेपी की तरफ से ये बयानबाजी जो है आने वाले वक्त के अंदर आपको महाराष्ट्र में और ज्यादा देखने को मिलेगी। उसका उदाहरण जो है हमने देखा, तेलंगाना के टी राजा जो है महाराष्ट्र में आके भड़काऊ भाषण देते हैं। चाहे नितेश राणे की बात करें तो नितेश राणे लगातार जो है वो कहीं ना कहीं एक हेट स्पीच का सिलसिला जो है वो लगातार जारी रखते हैं। तो ऐसे बड़े बड़े जो बीजेपी के नेता है वो आने वाले वक्त के अंदर लोकल के अंदर महाराष्ट्र के लोकल पार्टी चुनाव है 11 तारीख तक का कम से कम जो है वोट रचना जो है वो हो जाएगी। उसके बाद नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसके बाद बीएमसी और नगर निगम के जो चुनाव होने हैं। तो भली बात ही जानती है बीजेपी, भली बात ही जानती है कि उसे शिवसेना के 5 साल से बीएमसी चुनाव नहीं हुए हैं और कहीं ना कहीं लगातार जो चुनाव है बीएमसी और शिवसेना जो है मिलकर पूरे महाराष्ट्र में चुनाव लड़ती थी। अब देखना ही होगा कि उसका खामियाजा उठाना पड़ता है कि उसका फायदा मिलता है। तो ये कहीं ना कहीं हिंदुत्व का जो मुद्दा है, जो शिवसेना लगातार पिछले 3 दशकों से जो है वो उठाते हुए नजर आती थी, अब वो शिवसेना जो है बैकफुट पे नजर आएगी। क्या मनसे और शिवसेना का जो अलायंस बनता है तो वो कहीं ना कहीं वो आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। उसके साथ साथ कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस जो है, क्या वो शिवसेना और मनसे से जो है अलायंस तोड़ती है? क्योंकि सियासी गलियारे के अंदर ये भी चर्चा चल रही है कि कांग्रेस और एनसीपी जो शरद पवार की है वो हो सकता है कि अलायंस जो है वो टूट जाए। और अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के अंदर भी कहीं ना कहीं ये गठबंधन के अंदर बात चल रही है कि अजित पवार हो या जब एकनाथ शिंदे हो, वो भी कहीं ना कहीं नाराज चलते हुए नजर आ रहे हैं। तो हो सकता है कि तमाम जो पार्टियां हैं वो आने वाले वक्त के अंदर बीएमसी चुनाव जो है अलग अलग तरीके से लड़ सकती है, क्योंकि हर पार्टी चाहेगी कि अपना जो बेस है बीएमसी चुनाव के अंदर बना के रखा जाए। तो उसी की वजह से आपको नजर आएगा कि एक को टारगेट किया जाएगा और दूसरे की तरफ से आपको जवाब मिलता हुआ जरूर नजर आएगा। बिल्कुल वार और पलटवार लगातार देखने को मिल रहा है। खैर मकदम भी किया गया तो वहीं सियासत भी पूरी की गई, लेकिन ये भी कहा गया कि जबरदस्ती तो किसी चीज को लेकर नहीं की जा सकती है। बहरहाल इसको लेकर और कितनी सियासत आगे देखने को मिलती है इस पर नजर रहेगी। हम जब तफसील के लिए आपका बेहद शुक्रिया।